छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में नक्सलवाद खत्म करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि भूगोल से भी है। खासकर बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क जैसे इलाकों में जहां जंगल इतने घने और पहाड़ी हैं कि हर कदम पर सुरक्षा बलों को नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। नदियां, कीचड़ भरे रास्ते, उबड़ खाबड़ पहाड़ और सीमित पहुंच वाले इलाकों में ऑपरेशन चलाना बेहद कठिन हो जाता है। ये जटिल भौगोलिक परिस्थितियां न सिर्फ माओवादियों को छिपने और बचने के लिए मौका देती हैं, बल्कि सुरक्षा बलों की गति और रणनीति को भी प्रभावित करती हैं। सुरक्षा बल जो है वो शहरों से और अलग अलग इलाकों से वहां भेजे जाते हैं, लेकिन जो वहां के लोकल नक्सली है वो वहीं रहते हैं और इसीलिए उनको वहां की ज्योग्राफी भली भांति याद है। ऐसे में इलाकों में तकनीक की मदद के बावजूद पैदल गश्त और मुठभेड़ के दौरान खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इन सब के बावजूद सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान डटे हुए हैं, सिर्फ एक ही लक्ष्य को साधने की 2026 तक नक्सल मुक्त भारत बनाकर रहना है। लेकिन धरातल पर क्या आ रही है मुश्किलें, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुका है NS24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क के घने जंगलों में पिछले 3 दिनों से चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शुक्रवार देर रात चली मुठभेड़ में 2 और नक्सली मारे गए, जिसके साथ अब तक 4 नक्सली कुल ढेर हो चुके हैं। इनमें 25 लाख के इनामी भास्कर, 1 करोड़ के इनामी सुधाकर जैसे टॉप कमांडर शामिल है। डीआरजी और एसटीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम इस अभियान को चला रही है, लेकिन ये जंगल इतने घने और पहाड़ियां से भरे हुए हैं कि जवानों को हर कदम पर चुनौती झेलनी पड़ रही है। नक्सली इन जंगलों का फायदा उठाकर घात लगाते हैं, जिससे ऑपरेशन में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क जो 2799 वर्ग किलोमीटर में फैला है, उसका कोर जोन 1258 वर्ग किलोमीटर और बफर जोन 1540 वर्ग किलोमीटर का है। यह इलाका बस्तर की जंगली चुनौतियों का गढ़ माना जाता है, जहां पहाड़, नदियां और घना जंगल माओवादियों को छिपने के लिए एक शानदार मौका देता है। ड्रोन और सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि जंगल इतने ज्यादा घने हैं। लेकिन पैदल गश्त के दौरान जवानों को कठिन रास्ते का सामना भी करना पड़ता है। अभी 25-30 हार्डकोर नक्सली वहां फंसे हुए हैं, जो इधर उधर भागने का प्रयास भी कर रहे हैं। यह जंगली इलाका नक्सलियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है, जिसे खत्म करना आसान नहीं दिख रहा। एक समय रेड कॉरिडोर का दिल कहे जाने वाले इस इलाके में अब नक्सलियों की पकड़ काफी ढीली हो रही है। भास्कर के मारे जाने के बाद उसकी AK-47 राइफल बरामद हुई, जो उनकी ताकत को दर्शा रहा था। साथ ही कांकेर में 5 लाख के इनामी राजू नुरूटी की गिरफ्तारी ने भी बड़ा झटका दिया है। लेकिन यह जंगली इलाका जवानों के लिए अब भी मुश्किलों से भरा हुआ है। बारिश, कीचड़ और उबड़ खाबड़ रास्ते ऑपरेशन को काफी हद तक चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। फिर भी बस्तर के माड़ क्षेत्र के बाद अब नेशनल पार्क में नक्सलियों की कमर टूटती नजर आ रही है। जानकारों का कहना है कि अगले 2 या 3 में और मुठभेड़ हो सकती है, क्योंकि नक्सली अब बेबस होकर इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन बस्तर के जंगलों की जटिल भौगोलिक स्थिति माओवाद को खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलना, नदियों को पार करना और नक्सलियों के छिपे जाल से निपटना आसान नहीं है। फिर भी जवानों की मेहनत और नई तकनीक से यह जंगली इलाका अब उनके कब्जे में आता जा रहा है। सरकार का मकसद 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना है, लेकिन यह जंग अभी लंबी चलती नजर आ रही है। लेकिन डीआरजी और जवानों की लगातार कार्यवाही को देखते हुए एक बात को माना जा सकता है कि बहुत ही जल्द ये सारे इलाके नक्सल मुक्त हो जाएंगे।